देखिए, हमारा कानून अंधा कानून है। अंधा कानून ऐसे है कि एक आफ्ताब को अभी तक उस फैसला नहीं आया, आफ्ताब पे फैसला नहीं आया, दूसरा साहिल खान पैदा हो गया। अगर दूसरे एक को सजा दे देते तो क्या इसकी औकात थी, ऐसी घटना कर सकता था? कानून का डर होना चाहिए। अगर कानून ऐसा है तो ताला लगा दो न्यायालय पे। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जहां पे ऐसी हत्या हो जाती है और तमाशे की तरह लोग देखते रहते। इतने बेशर्म नामर्द पैदा हो चुके हैं क्या दिल्ली में? हमारी बहन लोग क्या है, पुलिस प्रशासन को दोषी करते, पर आपने देखा होगा कि उसके आसपास इतने लोग थे, 14-15 लोग थे, उसके आसपास से गए, किसी ने भी ये नहीं। और देखिए कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पत्थर थे, चिल्ला सकते थे, उसके ऊपर पत्थर फेंक सकते थे। दूर से अगर आपको डर लगता कि कोई मेरे को मार दे तो चिल्ला सकते थे, पत्थर मार सकते थे, वो बच्ची बच सकती थी। पर कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या है, हमारे देश को कानून व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। उसको सजा होनी चाहिए जिसने भी करा है। लेकिन दिल्ली के लड़का साहिल था, उसने कितने चाकू मारे, और कहूंगा मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बचाने गए थे उन्हें, जब वो चाकू मारे थे बचाने गए थे, जितनी आप बहस कर रहे हो बचाने गए थे लड़की को। वो लड़की कितनी, उसके माँ बाप कितने मर रहे रो रहे, अब बचाने गए थे? नहीं बचाने गए थे। अब आज इंसाफ करने खड़े होगा सबके सब। क्या इंसाफ कर रहे? इन लोगों के वहाँ पे भगा रहे उसे भगा रहे हो, जो बोल रही भगा रहे उस लड़की को। इन लोगों के जैसे होते हैं ऐसे कांड। हेलो, हो गया। दिल्ली में किसके अंडर में आता है? गृह मंत्री के अंडर में। भाई साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, हेलो, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चूड़ी पहना दो, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चूड़ी पहना दो, दिल्ली के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर चूड़ी दूंगा, पहनाओगे? वो कह रहे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, दिल्ली का बेटा हूँ। जब तुम दिल्ली के बेटे हो तो भैया, तो तुम इससे पल्ला क्यों झाड़ रहे हो? तुम दिल्ली के मालिक हो कि नहीं हो? तुम ही तो कहते हो मैं दिल्ली का मालिक हूँ। ऐसे दिल्ली के मालिक होते हैं जो कहते हैं कि एलजी देखेगा, चाहे एलजी हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं और दोनों को कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस बहुत संवेदनशील होती है। जब हर जगह पे तुम्हारी चौकी है तो वो संवेदनशील इलाका है, वहां पे चौकी क्यों नहीं है? और दूसरी चीज, वो आरोपी बुलंदशहर तक चला जाता है, उसे पकड़ नहीं पाते, वहां पे जाके पकड़ते हो। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, उस लड़की को आप बचाने गए तो उसके माँ बाप को आप देख रहे हो, उस बच्ची की क्या हालत, उसके घर वालों की क्या हालत है, बचाने गए थे। 18 तारीख को एक बाप ने अपने लड़की का 18 चाकू मार के हत्या कर दिया गुजरात के अंदर ना, तो बाप ने करे ना, उसकी गलती थोड़ी है। बेटा क्या करके है बाप को पता होगा ना, बेटा क्या करके है बाप को पता होगा ना। लड़की ने प्यार किया था ना, उसको चाकू मारेंगे, इतने चाकू मारेंगे, इतने चाकू। अब्दुल्ला ऐसी होते, जिनसे पूछो सारे अब्दुल्ला ऐसी होते, मैं बोल रहा हूँ। ये मदरसे की पैदाइश है, इनका धर्म ऐसे सिखा रहा है, इनके मजाम में सिखाया गया है। कन्हैया कुमार क्या करा? कन्हैया कुमार के ऊपर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने फाइल ही दबा दी, कन्हैया कुमार की फाइल दबा के रख दी। कन्हैया कुमार की तो फाइल दबा दी फिर आपने। हाँ जी, कन्हैया कुमार की फाइल दबा दी। किसने दबा दी? कांग्रेस ने। तो कानून नहीं है क्या? कानून है। वही तो हम पूछ रहे हैं। केजरीवाल ने दबा के रखी, राहुल गांधी आंसू पर जेडीयू में क्या करने गया था? कुछ औरंगजेब की औलाद है ना, यहाँ कुछ औरंगजेब की औलाद है, कुछ भगोड़े औरंगजेब की औलाद है। हाँ, ये देखो, इसी को यही है। पता नहीं है, इन लोगों की वजह से ऐसी घटनाएं होती है और ये लोग जिम्मेदार हैं। ये पता है, ये जिम्मेदार है, ये लोग समर्थन करने आ रहे। ये देखो चेहरा, ये लोग जिम्मेदार है, ये लोग सहानुभूति देने आ जाते हैं, गलत कर दे रहे, उसका साथ दे रहे, साहिल खान का साथ दे रहे। ये लोग, इन लोगों के जैसे बलात्कार होते बेशर्मों की तरह आ जाते और ऐसे बलात्कारियों का ये साथ देते हैं। बताओ, शर्म नहीं आ रही इन्हें? उस लड़के का साथ दे रहे, ये कह रहे एलजी केजरीवाल। भाई गलत होता है, गलत कोई भी हो, गलत है।
आज मैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग से पूछना चाहता हूँ, वो कहाँ चले गए? उनको दिखाई नहीं दिया। रोज टीवी पे यही घटना चल रही है, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुल रही। अगर इसकी जगह में कोई फातिमा का हो जाता ना, तो ये सारे रोड पे निकल आते, रोडों पे निकल आते। भीड़ इकट्ठा हो जाती इनकी अगर इनके साथ कुछ हो जाता। हाँ, और हमसे आगे यहाँ पर सहानुभूति दे रही है। यार ये टूल किट है, गैंग है, बस बीजेपी गैंग है, ये बोल। किस चीज की गैंग है? अपने आपको ये बोलूंगा, बंदर जो है ना गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता जी। तो आप ये समझ, भीड़ दिखाओ एक बार, इतनी सारी पब्लिक खड़ी है, सारी बीजेपी गैंग है इनके हिसाब से। जय श्री राम, बोलिए बताइए। अगर उस लड़के को कानून सजा नहीं दे पा रहे, यहीं पे लेके आओ जंतर मंतर पे, उसको लटका दो, उसको फांसी मत दो, उसको सजा जनता देगी। जनता उसको ऐसी सजा देगी कि उसके आने वाले नस्लें कांप जाए, उसकी रूह कांप जाए कि इस दुनिया में जन्म क्यों ले रहे। सबसे बड़ी बात तो यही कि पहले आरोपी को सजा नहीं मिली अब तक। एक लड़की वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, उसके आरोपी को सजा मिलनी चाहिए थी, अब तक क्यों नहीं मिली है सर? आफ्ताब भी छूट गया। हमारे जज जो बैठे हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे, उनकी आंखों पे काली पट्टी बंधी पड़ी है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। और लव जिहाद के ऊपर कानून बनना चाहिए। लव जिहाद सबसे बड़ा लव जिहाद हो रहा है। मैंने किसी हिंदू लड़के को तो नहीं देखा। लव जिहाद, मीनिंग ऑफ लव जिहाद। लव जिहाद का मीनिंग बताइए। मीनिंग ये होता है, उसका नाम साहिल खान था, उसने अपना नाम बताया परवीन हूँ, अपना नाम परवीन बताया, राहुल बताया, उसके बाद उसके हाथ में रुद्राक्ष है, कलावा है, अपना नाम अलग बता के किसी से प्यार कर रहा। जब उस लड़की को पता चला कि नहीं ये तो मोहम्मदन है, तो नाम और धर्म बदल के करना। मैडम नाम और धर्म बदल के, ये तो किसी भी कास्ट में, जिस तरीके से एक वर्ड है धर्मो रक्षे रक्षिता, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में ले ले तो अरबी में इसे कुछ और कहेंगे। संस्कृत वर्ड है धर्मो रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी ऊपर परमात्मा रक्षा करता है। तो अगर आप ये किसी भी कम्युनिटी में जोड़ेंगे तो एटलीस्ट बात एक कोई हिंदू लड़का हुआ है ऐसा? कोई है? सुन, कोई हिंदू लड़का हुआ है जो किसी मुस्लिम भैया, जब मैं बोल रही हूँ भैया आपसे वो तमीज से बात कर रहे हैं, आप हट क्या कह रहे हैं? कोई हिंदू लड़का ऐसा है जिसने किसी मुस्लिम लड़की को भाग रही है, देखो ये भाग रहे, ये ऐसे कातिलों का समर्थन करने आई, ऐसे हत्यारों का समर्थन करने ऐसे आती है। यही होती है बदतमीज जो समर्थन करने आती है ऐसे कातिलों का। आप डेफिनेशन भी बता रहे हैं लव जिहाद की, तब भी वो कह रही है हट। उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो लड़के का धर्म का आई बचाने। भैया ये मदरसे की पैदाइश जितने हैं ना, उनको मदरसे में यही शिक्षा दी जाती है कि किसी को पाओ उसका कत्लेआम कर दो। उनके अंदर इंसानियत नहीं है। इसीलिए कहूँगा जितने मदरसे हैं, जो मदरसे से पढ़ के निकल रहे, मदरसे पे बैन होना चाहिए। और दूसरी चीज, लव जिहाद पे कानून बनना चाहिए। और जितने लव जिहाद में जो भी निर्दोष दोषी पाया जाता है उसको सीधा फांसी होनी चाहिए, तब जाके ये घटनाएं रुकेंगी, नहीं तो ये घटनाएं नहीं रुकने वाली है, आए दिन हो रही है। हमें खुद डर लगता है सर रात को जाने में यहाँ से, कि हम 11:30 12 बज जाते हैं, मैं जाते जाते डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, मेरे साथ कुछ घटना ना। मैडम सबको डर लग रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था। और दूसरी चीज, कानून हमारा कानून बहुत लचीला है, कानून इस पे लव जिहाद बनना चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उसको किसी का कोई भी वो नहीं करना चाहिए। जो कानून, जैसे 3 तलाक कानून आया वैसे इस पे कानून आना चाहिए। गवर्नमेंट अगर कानून नहीं लाएगी और इस पे सख्त से सख्त सजा नहीं होगी तो ऐसे जिहादी घूम रहे, किसी का कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इन पे अंकुश लगाने के लिए कानून बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये घटनाएं नहीं रुकने वाली है। 3 साल से पहले कोई भी अपराधी जो जिहाद के मामले में जेल जाता है ना, उसको 3 साल से पहले कितना भी सुनवाई हो, कोर्ट से बाहर छोड़ना ही नहीं चाहिए। नॉन बेलेबल हो, सारे सेक्शन में है ना, उनको जिहाद वाले केस में छोड़ना ही नहीं चाहिए।